राम नाम के लोट है, लोट सके से लोट, अंत काल पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। जाओ। लेखक कहता है कि अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हर नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, 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 इसमें साल महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरना मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरना मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरना मारा मारा, तीर्थ है नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरना मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय
को कोई बूढ़ा कोई राम नाम जपना ऐसा कोई बात नहीं है। कारण कि जब अंत समय आएगा आप किस निद्रा में रहेंगे, क्या सोच में रहेंगे, ऐसा बताया जाता है कि आप जैसे सोच में रहेंगे, जिस चीज का ध्यान करते रहेंगे वही अंत में मिलता है। उसी में आदमी को जाना पड़ता है, वैसा ही होने प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर निरंतर भगवान का नाम आपके मुख में आता रहे तो उस समय भी भगवान का नाम आएगा और कल्याण हो जाएगा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं क्या हरि नाम। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नया। भूषण से सब अंग कवि कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि पूरा ऊपर से नीचे तक अच्छा अच्छा वस्त्र पहन लीजिए और वस्त्र पहनने के बाद सुंदर सुंदर गहना पहन लीजिए, और लेकिन मुख में राम का नाम अगर न हो तो वह शरीर बेकार है। इसलिए कहा गया है कि भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नया। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नयावे। देह परे रह जाएगी यहाँ पर, देह परे रह जाएगी यहाँ पर, देह परे रह जाए यहाँ पर, देह परे रह जाए यहाँ जब अंत समय में हम लोग जाने लगेंगे तो शरीर यही रह जाएगा और इसके अंदर का जो है सो निकल के चला जाएगा। और जब यहाँ से जब मरघट पर ले जाने लगेगा लोग तो उस समय में ध्यान देता रहेगा कि अरे इसके शरीर पर कोई दूसरा चीज तो नहीं है। हम तो सुने हैं कि कोई व्यक्ति का दांत बना हुआ था सोने का, आज जब वे मर गए तो उनका दांत भी निकाल लिया सब। इसलिए यहाँ का जो संसार का बना हुआ वस्तु है आपके साथ नहीं जाना जाएगा, अंत में जाएगा क्या तो देह पर रह जाए यहाँ पर, 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 कुंडलियों हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 छोड़ विषय रस पीना क्या
चीज यही पड़ा हुआ रह जाएगा और जाएगा अंत में क्या। तो आप जो भगवान का नाम संकीर्तन किए हैं वही आपके साथ जाएगा और वही आपका नैया पार लगाएगा। एक छोटा सा लोकोक्ति कहानी है इस जगह कि एक बुढ़िया माँ थी। तो बुढ़िया माँ कभी भी भगवान का नाम नहीं लेती। बुढ़िया माँ एक बकरी पाल रखी थी। वो उसी बकरी की सेवा में रात दिन बुढ़िया माँ का गुजर जाता था। इस बकरी के अलावा माँ को बुढ़िया माँ को एक कुछ भी याद नहीं रहता था। बुढ़िया माँ को 2 बेटा था। दोनों बेटे का नाम उसके गांव वाले पड़ोसी लोग जबरदस्ती उसका नाम रखवाया था, राम और श्याम। लेकिन ये राम श्याम नहीं कहती थी, ये कहती थी बड़का और छोटका। बुढ़िया माँ अपने बेटे को बड़का और छोटका कह करके पुकारा करती थी। ये भगवान का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन अचानक उसका मौत आ गया। अब मौत आया, वो काला कोट वाला को देख करके, काला कोट मतलब समझ रहे हैं ना कौन होता है? जमराज जी आते हैं काला कोट वाले। तो जब काला कोट वाले जब आ गए तो बुढ़िया देख करके डर गई, घबराने लगी। और देख देख करके जब आंख खुलता था तो कोट वाला दिखाई दे देता था, और जब कोट वाला दिखाई देता था इसको मूर्छा आ जाता था। इस प्रकार से करते करते बहुत समय जब बीत गया तो उसके गांव वाले लोग आए और कहे कि अरे बुढ़िया का प्राण नहीं निकल रहा। जब किसी किसी का प्राण नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, गीता सुनाते हैं, भगवान का कुछ कीर्तन सुनाते हैं, एकादशी का फल प्रदान करते हैं, अपने जीवन में किए हुए पुण्यों को प्रदान करते हैं कि इससे भी इसका कम से कम शरीर छूट जाए। बहुत आदमी का प्राण अटक जाता है। अब बुढ़िया माँ को ऐसा ही हो रहा था। अब गांव वाले मन में सोचने लगे कि ये तो भगवान का नाम लेगी नहीं, लेकिन इससे नाम लिवाना है, कैसे लिवाएंगे? तो एक आदमी कहा कि देखो इसके बेटा का नाम है राम श्याम, ऐसे राम श्याम का नाम नहीं लेगी लेकिन अपने बेटे का नाम तो लेगी एक बार। अब गांव वाले लोग झूठे बुढ़िया के नजदीक आ गए और कहने लगे कि माँ तुम्हारा क्या मन है? हाँ, और उससे पहले उसके दोनों बेटों को छुपा दिया गया। अब बुढ़िया कही कि भैया मेरे छोटका पुत्र को दिखा दो, बेटा को बुला दो। तो उसका क्या नाम है? अब बुढ़िया नाम ही न ले। बड़ा बेटा को बुला दो, तो उसका क्या नाम है? तो वो भी नाम न ले। अंत बहुत कहते कहते जब बुढ़िया देखे कि अब नहीं बुलाएगा, अंत में वो समझ गई कि अब हमको नाम तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए वो एक ही बार में बोले कि हमारे राम श्याम को बुला दो, हमारे राम श्याम को बुला दो। और राम श्याम सामने आया, अपने हाथों से बुढ़िया अपने बेटा को प्यार दिया और अंत में उसका प्राण छूट गया, शरीर से मुक्त हुआ। जब वहां गई तो वहां चित्रगुप्त जी महाराज खड़े थे यमराज के दरबार में। अब यमराज पूछने लगे चित्रगुप्त जी से कि इसके खाता में कुछ भगवान का नाम है कि नहीं है? शुरू से पूरा खाली था, खाली बकरी 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 लिखा हुआ था।
भगवान का कहीं नाम ही नहीं आ रहा था। चित्रगुप्त जी कहे कि महाराज इसमें तो केवल बकरी बकरी लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह राम और श्याम लिखा हुआ है। तो वहां निर्णय हुआ कि भाई कम से कम जिंदगी में एक बार तो ली है, क्या करे। बुढ़िया से पूछने गए चित्रगुप्त जी महाराज कि है बुढ़िया, तू तो जिंदगी भर नाम ली नहीं, अब नाम नहीं लिया है तो कम से कम एक बार दो बार लिया है, उसके लिए तुमको स्वर्ग हुआ है कुछ क्षण के लिए, और बाकी नरक हुआ है। तो बताओ तुमको पहले नरक चाहिए कि स्वर्ग चाहिए। बुढ़िया माँ सोचने लगी कि स्वर्ग तो थोड़ा देर ही हुआ है, नरक तो ज्यादा देर हो गया, सब दिन के लिए नरक हुआ है, तो नरक तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार स्वर्ग को देख लेते हैं कैसा होता है। अब बुढ़िया बोल दी कि बाबू हमको एक बार स्वर्ग ही दे दीजिए, बाद में नरक में ले जाइए। धर्मराज कहे कि ठीक है, इसको स्वर्ग दिखाओ जाकर के। अब जमदूत लोग लेकर के गया स्वर्ग के दरवाजे पर, कारण कि जमदूत को स्वर्ग में जाना अलाउ नहीं, परमिशन नहीं मिला। अब बुढ़िया को छोड़ दिया गया गेट खोल करके कि जाओ उसमें देखो कितना स्वर्ग है, स्वर्ग में कितना आनंद है। अब बुढ़िया अंदर गई, गेट बंद हो गया और 2 घंटा के लिए मात्र था स्वर्ग उसको। अब बुढ़िया जब गई अंदर में तो वहां का जो दृश्य था, वहां का जो आनंद था, उसमें बुढ़िया जाकर के भुला गई। अब उसमें आनंदित होने लगी, ये बात ही भूल गया कि हमको नरक भी मिला हुआ। अब जब 2 घंटा 5 मिनट बीता तो दूत लोग, जमदूत लोग को तो अंदर जाने का भाई परमिशन ही नहीं है, वो लोग अंदर जाए कैसे। और इधर बुढ़िया अब निकलने के लिए तैयार नहीं है, वो आनंद देख करके उस आनंद में खो गई। जमदूत लोग बार बार बाहर से इशारा कर रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन बुढ़िया देखती थी और ऐसे कर लेती थी, अपना घूम रही है, आराम से आनंद ले रही है। अब उधर उसमें जहां जाए वहां भगवान का नाम लिखा हुआ, ये ब्रह्मा जी है, ये विष्णु जी है, ये कार्तिक जी है, ये शिव जी है, ये पार्वती मैया, या दुर्गा जी है, सब देवताओं का नाम है, वो पढ़ती जा रही है और बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब दूत कह रहे हैं बुढ़िया हो गया तो 2 घंटा 10 मिनट हो गया, अब आ जाओ। अब बुढ़िया चुपचाप देख करके आप फिर अंठिया देती। अंत में किसी भी तरह बुढ़िया का हाथ पकड़ा गया जमदूत को। अब बीच में बहुत बड़ा दीवार है, बुढ़िया का हाथ जमदूत पकड़ लिए। अब बुढ़िया इस साइड में है और उसी जगह एक गुलाइची का फूल था। गुलाइची जानते हैं आप लोग? एक गुलाइची का फूल होता है, वृक्ष होता है और उसमें इतना इतना मोटा मोटा डाल पात होता है, लंबा लंबा पत्ता होता है और उसमें जो फूल होता है 5 पत्ती का 4 पत्ती का, जिसको विष्णु भगवान के लिए हम लोग मानते हैं कि ये गुलाइची है। गुलाइची का पेड़ था, फुलाया हुआ था। अब बुढ़िया को दूत उधर से खींच रहे हैं और इधर से बुढ़िया पकड़ ली गुलाइची का डाल, फूल का डाल। अब बुढ़िया को जैसे जैसे वो दूध खींचना चाह रहा है और ये छोड़ नहीं रही है, जब वो खींचता है तो ये भगवान का नाम ले रही है और ऊपर से ये वृक्ष जो डोल रहा है उसमें से फूल गिर रहा है। ऐसा होते 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 लाखों करोड़ों का फूल गिर गया। अंत बुढ़िया खिंचा गई, जमदूत के हाथ में आ गई। अब ले डांटते हुए ले जा रहा है कि तुमको 2 घंटा के लिए हुआ था, तू तो 3 घंटा लगा दिया उसमें, चलो जल्दी चलो। अब चित्रगुप्त जी इस खेला को देखते हुए कहे कि अरे जमदूत इधर आओ। जमदूत आया। जमराज जी कहे कि
क्या हुआ, इसको तो ले जाना था अब नरक में क्यों नहीं ले गया? चित्रगुप्त जी कहने लगे कि महाराज अब क्या इसको नरक में ले जाए, अब इसका तक खाता ही भर गया, केवल राम श्याम इस प्रकार का ये पूरा भगवान का नाम ही ले लिए हुआ है। पूरे ब्रह्मांड का जितने भी देवी देवता है सबका नाम ले चुका हुआ। देखा गया तो पूरा खाता ही भरा हुआ है। अंत में बुढ़िया को स्वर्ग में छोड़ दिया गया आचरण। तो इस प्रकार एक बार दो बार भी अगर अंत समय में भगवान का नाम मुख से आ जाए तो समझिए कि आपका जीवन सफल हो गया। इसलिए भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए हमेशा। क्यों? तो वो राग से अनुराग में आएगा, अनुराग से फिर वैराग में आप आ जाइएगा। इसलिए भगवान का ही नाम लेते रहना चाहिए। आज कथा का द्वितीय दिन है। इसमें हम ये बताने वाले हैं कि भागवत कथा की रचना कैसे हुई और इसमें मुख्य पात्र लोग कौन है। तो कल भी हमने बताया था कि भागवत तभी समझ में आएगा कि जब आप में लगन होगा समझने का। बहुत आदमी ऐसे भी आते हैं कि राजेंद्र जी हमको बुलाए हुए हैं, नहीं जाएंगे तो वो कल लहाना दे देंगे। इसलिए वो आते तो जरूर है, शरीर से यही है, उनका मन बाहर में टंगा हुआ रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को फिर भगवान दर्शन नहीं दे सकते। तो उसका वही काम दर्शन देगा जिस पर उसका ध्यान है। खूब बढ़िया एक शायर लिखा हुआ है कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का कोई दिल वाला हो नहीं सकता। जिसके पास दिल नहीं है वो क्या दिल वाला बनेगा। तो बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, अब बिना दिल का कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरे सांवरे भजन में ताली, तो वो मेरे सांवरे के नाम का दीवाना हो नहीं सकता। इसलिए एक बार जोर से ताली बजाइए भगवान का, और जब भी कीर्तन हो उसमें जोर जोर से ताली बजाइएगा। आइए एक और शायर कहा लेखक ने कि आदमी में ईमान है तो जहान उससे दूर नहीं। आदमी में ईमान है तो जहान उससे दूर नहीं। और पक्षी में उड़ान है तो आसमान उससे दूर नहीं। और शिखर पर बैठकर यही गीत गाए विहग ने, विहग मतलब चिड़िया को बोलते हैं। शिखर पर बैठ करके यही गीत गाए विहग ने, अगर श्रद्धा में जान है तो भगवान उससे दूर नहीं। आपके पास श्रद्धा होना चाहिए। इसलिए आइए हम द्वितीय दिन के कथा में प्रवेश करते हैं। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तूने, प्यार ऐसा किया भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुका